आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में हाथ उठाकर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, जनाब इमरान खान। सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, जो भी फैसल जावेद ने कहा कि हम बड़े करीब हैं जीतने के, या हम सारी कौम इस वक्त कॉर्नर टाइगर बनी हुई है और हम करना क्या चाहते हैं, हम किस मकसद पे पहुंच रहे हैं, हमने ये सारी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक कौम जब तक वो उधर इंसाफ नहीं होता वो आजाद नहीं होती। ये हमारी तहरीक इंसाफ आज से 27 साल पहले पार्टी बनाई इसलिए थी कि इंसाफ होता है, हकूक होते हैं, हकूक लोगों को आजाद करते हैं, आजाद लोग उन्हीं की परवाज ऊपर होती है, आजाद कौमें ही ऊपर जाती हैं। तो पाकिस्तान को अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन जो यहां का निजाम, जो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ताकतवर कानून से ऊपर और कमजोर को इंसाफ ना मिले, इस कानून ने पाकिस्तान को गुलाम बनाया हुआ है। और यह कानून जब तक के इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ताकत की हुक्मरानी नहीं, जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी होती है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा तब है जब उधर कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है अंग्रेजी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज मुल्क में फैसला करती है, क्या इंसाफ है, वो पाकिस्तान का आईन है। बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा था पाकिस्तान से, मुल्क हमारा टूट चुका था, कौम बिल्कुल डिप्रेशन में थी। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया था कि लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को पसंद करें या ना करें, लेकिन उसकी क़यादत में पाकिस्तान का 73 का आइन बना था। अब यह आइन की हिफाजत करना आप सबकी, इस कौम की जिम्मेदारी है। तो मैं ये बार बार अपनी कौम को याद कराता हूं, दुनिया के सबसे अजीम लीडर जिनकी हम उम्मत हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 1500 साल पहले उन्होंने जो बात की थी, सारे पाकिस्तानियों गौर से सुन लो। उन्होंने कहा था, जो कौम ताकतवर मुजरिमों को नहीं पकड़ती, उनको उनका एहतसाब नहीं करती, जब ताकतवर मुजरिम एक कौम में कानून से ऊपर होते हैं और सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं, तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं, उन कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और ये है आपकी जंग। इस वक्त ताकतवर कानून से ऊपर हैं, चोरी करें तो एनआरओ, जो मर्जी जुल्म करें लोगों के ऊपर, कोई पकड़ता नहीं है। वो काली वीगो आपके घर में बाहर उतरे, लोगों को उठा के ले जाए, मार मूर के उनको तशद्दुद करके 3 दिन के बाद घर छोड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी सारी जंग अब यह है कि हमने कैसे पाकिस्तानियों के जो बुनियादी हकूक हैं, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, हमने ये कैसे बहाल करवाने हैं। ये सबसे, बाकी हमारे और भी हुकूक हैं, लेकिन जो बुनियादी हुकूक जिसके ऊपर एक माशरा, एक आजाद माशरा खड़ा होता है, वो होता है कि हर शहरी के पास हक होता है वोट दे के और अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करे। तो ये याद रख लें कि जब एक कौम आजाद होती है तो वो पहले मुंतखब करती है इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए कि ये हैं हमारे नुमाइंदे, और फिर उनको वो इजाजत देती है कि आपने इतनी मुद्दत तक हुकूमत करनी है, और अगर आपने अपने वादे पूरे किए तो हम आपको आगे मौका दे देंगे, लेकिन अगर ना किए तो हम आपको हटा के किसी और को ले आएंगे। ये होते हैं आजाद माशरे। इन्होंने रजीम चेंज करके एक बैरूनी साजिश को उनको शामिल किया साथ। एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ये शहबाज शरीफ के साथ और ये पीडीएम के लोगों के साथ मिलकर साजिश की, हमारे लोगों को खरीदा, जो हमारे साथ एलाइज थे उनको धकेल के तो दूसरी तरफ ले गए और हमारी गवर्नमेंट गिरा दी। बजाय ये 25-25 करोड़ रुपया लोगों की जमीन खरीद के, ये जमहूरियत तो ना हुई ना, ये तो लोगों के नुमाइंदे नहीं है, ये तो पैसे के लालच से अपने जमीर बेच के आए हैं। तो इलेक्शन करवा लो, जो पब्लिक कहती है हमें कबूल है। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और उन्होंने फैसला हमारे खिलाफ किया। और आपको हैरत होगी, यही जज साहिबान, इन्होंने फैसला हमारे खिलाफ किया, जो अब जिन्होंने फैसला किया कि अभी जो
मौजूदा फैसला है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तब यही पीडीएम के लोगों ने बड़ी तारीफें की जुडिशरी की और बड़ी उनकी तायद की, फैसले की। आज वही जब फैसला उन्होंने उनके अगेंस्ट दिया है, उनके खिलाफ दिया है, तो आज ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ जजेस की, उनको तो बुरा भला कहा, असेंबली में बुरा भला कहा, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके घर वालों के ऊपर हर कीचड़ उछाला, उनके टेलीफोन टेप किए, वो टेपें चलाई, यानी जो माफिया हरकतें करता है। हमारी गवर्नमेंट गई थी, हम समझते थे कि वो फैसला ठीक नहीं हुआ, हम ये समझते थे कि इलेक्शन होना चाहिए। अवाम बजाय सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी हो और लोगों को आप खरीद रहे हो भेड़ बकरियों की तरह, अवाम का मैंडेट आप जाया कर रहे हो, क्योंकि लोगों ने तो इनको वोट नहीं दी थी, हमारे टिकट पे जीते हुए थे। तो अगर इनको पार्टी से कोई शिकायत थी तो जाके रिजाइन करके इलेक्शन लड़ते। आप एक जगह देखें कि मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उनके खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ कोई बात की हो। आप एक जगह एक मुझे मिसाल दे दें। हां, मुझे तकलीफ हुई रात के 12 बजे जब अदालतें खुल गई तो मैंने बड़ा अजीब, मैंने सोचा पता नहीं मैंने कितना बड़ा जुर्म किया है, लेकिन उसके अलावा मैंने कभी कुछ इनकी तनकीद नहीं की। जो मेरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, मैंने बुला के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बिठाया, पंजाब वालों को, उनको समझाया कि क्यों हम अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करना चाहते हैं। और जब हमारे 186 लोगों ने वोट दी, जब हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की परवेज इलाई के लिए, उसके बाद हमारे जितने भी सारों को पता था जो वोट डाल रहे हैं कि मैं उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करूंगा, यानी उनको पता होते हुए, ये जो बाद में कहते हैं ना जी कि इमरान खान ने उन्हें पूछे बगैर कर दिया, ये सबको कंसेंसस लेके मैंने असेंबली डिसॉल्व की। तो जरा अब ये देखें कि जो नून लीग के लीडर्स थे वो मुझे क्या कह रहे थे, यानी मैं इलेक्शन मांग रहा हूं। चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं नहीं कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और केपीके असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपीके हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली। जब हमने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी और ये इलेक्शंस नहीं कर रहे थे, तो मैंने सारे वकीलों से पूछा, एक वकील ने मुझे कहा कि आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जैसी आप असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे 90 दिन के बीच में इलेक्शन होने चाहिए। 2018 से पहले इनको पता चला इलेक्शन डिले होने लगा, तो ये जरा इनको सुने ये क्या कहते हैं। अंगूठे से डर रहे हो? अंगूठा इलेक्शनों में आने वाला है। कल कह दिया कि महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, और ये 1.5 महीने की बात करता है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे। अभी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? क्यों? कौन है ये वो किस तरह की सोच रहा है? ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइन कहता है 7 दिन में इलेक्शन होंगे, किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम देने। कोई ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना कल पाकिस्तान से लड़ने की बात भी हो सकती है। तो जो आइन तोड़ता है उस आर्टिकल 6 लगता है, यही दुनिया का कानून है। तो मैं अब आप सबसे सवाल पूछता हूं कि अब क्या हुआ है? मैंने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 90 दिन हो चुके हैं, 90 दिन हो चुके हैं, इलेक्शंस नहीं हुए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक जब कहा, चीफ जस्टिस ने जब आइन के मुताबिक डेट दी 14 मई की, तो असेंबलियों में कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। चीफ जस्टिस को बड़ा भला कह रहे हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह का उसके ऊपर उसका नाम बदनाम कर रहे हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उसके घर वालों पे। मुझे यह बताएं कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन पाकिस्तान का आइन नहीं कहता? कहता है। सब इकट्ठे हो गए हैं, सारी 12 के 12 जमातें मिल गई हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं वो भी साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं सारे 15 के 15 जजेस से मैं आज सारी कौम की तरफ से आपसे अपील करता हूं। देखिए, मैं अपनी कौम की तरफ से आपसे अपील कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते यूनाइट हो।
आपको पता नहीं पाकिस्तान कितनी तबाही के किनारे पे खड़ा है। अगर पाकिस्तान का आइन गया, अगर पाकिस्तान के आइन को इन्होंने खत्म कर दिया जो करने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद तो जंगल का कानून रह गया कि जो ताकतवर बैठा होगा, जो घोड़े के ऊपर सवारी करके आएगा, वो जो मर्जी कहेगा। मुझे यह बताएं कि परवेज के घर पे जो रात पत्थर बंद गाड़ी आर्मर्ड कार से उसका दरवाजा तोड़ा गया है, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? मेरी बीवी जब अकेली घर में 40 पुलिस वालों ने पत्थर बंद गाड़ी से आके मेरा दरवाजा खोला और घर में जो मिला उसकी पिटाई की, उनको पकड़ के जेलों में ले गए, सब कुछ लूट के ले गए। किस कानून के तहत? मुझे बताएं, दुनिया में किस जमहूरियत में, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? यानी किसने इनको इजाजत दी और क्यों इनको खौफ नहीं? क्यों इनको खौफ नहीं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से कि इनका एहतसाब होगा? क्योंकि ताकतवर कानून से ऊपर है। यह जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में। ताकतवर जो मर्जी चाहे करे, जिले शाह का कत्ल करे, तशद्दुद करे और केस हमारे पे कर दे उल्टा। और एक बेशरम आईजी बैठ के सबके सामने दान निकाल के झूठ बोले कि जी एक्सीडेंट होके वो मर गया। 26 जगह के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था। 26 जगह तशद्दुद हुआ। उसका लिवर, जो इन्होंने उससे जुल्म किया, उसका बेचारा लिवर क्रश कर दिया, उसके सर तोड़ दिया। यानी जो इन्होंने उससे किया बेचारे से, एक मासूम, एक दरवेश आदमी से, यानी ये कोई कर सकता किसी महजब माशरे में? क्योंकि उनको पता था वो कानून से ऊपर है, कोई पकड़ेगा नहीं उनको। मैं अपने महजब जजेस, मैं आज 15 मेंबर सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं कि ये कौन से महजब माशरे में ऐसे होता है? वीगो आती है, उठा के ले जाती है लोगों को। कहां होता है ये? दुनिया में किधर ऐसे होता है? कौन सी जमहूरियत में होता है जिधर किसी महजब माशरे में जिधर लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती है करने की? 145 केसेस मेरे ऊपर हैं। 145 केसेस, 15 क्रिमिनल केसेस एक दिन में, 40 दहशतगर्दी के केस। आखिरी केस मेरे ऊपर क्या किया है? तौहीन डर्टी हैरी, यानी डर्टी हैरी की तौहीन करने का केस कर दिया है, गद्दारी का केस कर दिया है कि पाकिस्तान से गद्दारी कर दी है कि एक ऐसे आदमी जिसने जो जुल्म किया, तशद्दुद किया लोगों पे, जिसके हाथों पे खून है, जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और उसको डर्टी हैरी कहने पे पाकिस्तान के ऊपर मैंने गद्दारी कर दी है, मेरे ऊपर गद्दारी का केस कर दिया। ये दुनिया में कहां होता है ऐसे? तो मैं अपने महजब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं 15 के 15 से बात करता हूं कि देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि यहां कानून, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, यहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो परवेज इलाही के घर पे रात किया, उनकी औरतों देखें, उनकी औरतें घर की औरतें थी। ये पाकिस्तान की, हमारा ये कल्चर है चादर और चार दीवारी का। मेरी बीवी अकेली बैठी है वहां, जिन्होंने जिस तरह लोगों को मारा उसके शीशे कमरे के बाहर। ये कहां होता है? ये मुझे कत्ल करने की कोशिश की इसी डर्टी हैरी ने वहां जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दूसरी दफा कोशिश की, इसने पूरी करवाई और इस्लामाबाद का आईजी उसके साथ मिला हुआ था। किधर जाऊंगा? किधर से मुझे इंसाफ मिलेगा? किसको इंसाफ मिलेगा? अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता तो बाकी किसको मिलेगा? पुलिस तबाह कर दी है इन्होंने। ये जो पंजाब पुलिस से इन्होंने करवाया है, एक जुराइम पेशे आदमी को यहां ऊपर बैठा के, आईजी को, जो इन्होंने किया हमारे साथ, मुझे यह बताएं कि कौन सी पुलिस ऐसा करती है? पुलिस तो किताब के ऊपर चलती है। पुलिस का तो काम है कानून के ऊपर चलना। वो कभी वो पुलिस किसी के कोई जाते नौकर तो नहीं है कि जो लोगों के गलत काम करते पड़े। इलेक्शन कमीशन का तो काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन का काम था गैर जानिबदार केयरटेकर गवर्नमेंट लेके आना। तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो लोगों को लेके आया, कोई पाकिस्तान में समझता है कि ये गैर जानिबदार हैं? ये तो एक ऑर्डर लेता है शहबाज शरीफ और मरियम से यहां बैठ के, और पीछे से वो डर्टी हैरी से, और दूसरे जो है वो फजल रहमान से ऑर्डर लेते हैं। ये कौन से केयरटेकर है? एक तरफ डायलॉग चल रहा है, एक तरफ अली अमीन जैसे उसको कभी चक्कर मारे हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ परवेज इलाही की रात को वो हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं।
तो ये यानी क्या सीरियस है डायलॉग पे, या ये ऊपर ऊपर से कर रहे हैं? हम सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मैं सीधी आपको बात बता दूं कि डायलॉग है किधर। मंगल को हमारी टीम जाएगी। हमारे लिए बड़ा सिंपल है, अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। बदनीयती क्या है कि बजट आप कैसे, अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीतें, 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिले, फिर बजट बनाएं, फिर आप लोगों के पास जाएंगे जी मेरे पास 5 साल का मैंडेट है, मैं आप बजट बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी तो गवर्नमेंट, आप बजट बना के गवर्नमेंट हटा देंगे, कभी इसमें कोई अकल नजर आ रही है किसी को? तो ये हमारे से बदनीयती ना करें, बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। 14 से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है और उसके बाद हम सीधी तरह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दूसरे पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए, तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे। आखिर में मैं अपनी सारी आज कौम को, जो आखिर में सब पीटीआई तहरीक इंसाफ एक तरफ, सब कौम को मैं आज पैगाम दे रहा हूं। पीर को 1 मई है, 1 मई, जिसको लेबर डे कहते हैं, इस्लामाबाद में, पेशावर में और लाहौर में हम अपने मजदूरों के लिए सबसे पहले तो हम एक रैली निकाल रहे हैं। मैं रैली, लाहौर की जो रैली है वो मैं लीड करूंगा। मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम। लाहौर की जो रैली है वो लिबर्टी से मैं शुरू करूंगा और वो हम पैदल की हमारी रैली होगी और वो इंशाल्लाह हम नासिर बाग तक जाएंगे और 1 बजे, पीर को 1 बजे मैं वो लीड करूंगा। उसी तरह 1 बजे शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद की रैली लीड करेंगे और परवेज खटक पेशावर की रैली लीड करेंगे। इस रैली का दूसरा मकसद क्या है? आइन बचाओ, आइन बचाओ और पाकिस्तान बचाओ। आइन के लिए, उसके तहफ्फुज के लिए, अपने मुल्क की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए, यह दूसरा हमारा पॉइंट होगा रैली का कि हमने अपने मुल्क के आइन के लिए खड़े होना है। और सारी कौम को, मैं वकीलों को, खास तौर पे पाकिस्तान के वकला को मैं दावत दे रहा हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर रैली में शिरकत करनी है। और मैं फिर से कह रहा हूं अगर नवाज शरीफ वापस आएगा तो उसको भी ईसीएल पे डालें, मुझे भी डालें, जब तक अगली गवर्नमेंट नहीं बनती, ताकि कोई भागे ना फिर से। हम भगौड़े बहुत देख चुके हैं, हमें भगौड़े नहीं चाहिए इस मुल्क में। हमें चाहिए जिनका जीना मरना इस मुल्क में हो, ताकि इलेक्शन के बाद यही रहें। मैं ये हर उसको जो कि इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये लोग जो आके पुरअमन एहतजाज करके हमारे साथ आते हैं, जलसों में घर चले जाते हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग ज्यादा देर पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे। इस वक्त सिर्फ ये आराम से हल्कों में आके एहतजाज करके सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको जो गुस्सा है, जो यहां जुल्म हुआ है इस मुल्क में 1 साल, ये सारे इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जिधर इनका गुस्सा निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन अगर इनकी इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो ये श्रीलंका से बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान में। अगर आपने इनकी इलेक्शन की उम्मीद ले ली, ये लोग फिर जब सड़कों पे निकलाए तो ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये मैं आपको कोई डरा धमका नहीं रहा, ये मेरा तज्जिया, एक वो आदमी जिसने 0 से 27 साल शुरू किया था और पार्टी बनाई है। जो लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है वो इस वक्त सिर्फ जलसों में आते हैं, हमारी रैलीज में आते चले जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का उनकी उम्मीद चली गई, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस मुल्क में इलेक्शन ना हो,
क्योंकि डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान आ जाएगा। उसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन खतरनाक चीज ये है कि अगर ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम जो आज तक चुप करके मैं भी कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मुल्क के माशी हालात बुरे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई स्ट्राइक ना हो, किसी तरह माइशत ना इफेक्ट हो, आगे बुरे हालात हैं। लेकिन ये अगर इलेक्शन से आप भागेंगे और ये उम्मीद ले जाएंगे तो फिर ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा जो इस मुल्क में होगा। शुक्रिया।